जिंदगी की असली उड़ान अभी बाकी है। जिंदगी के कई इम्तिहान अभी बाकी हैं। अभी तो नापी है बस मुट्ठी भर जमीन। इस जहां का सारा आसमान अभी बाकी है। इस जहां का सारा आसमान अभी बाकी है। मेरे सभी विद्यार्थियों और साथियों को प्यार भरा नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं दीपक लक्ष्य अब यूट्यूब चैनल, जो आपको लक्ष्य तक ले जाएगा। सारा आसमान आपके लिए है, बस जिंदगी की उड़ान भरनी है। बुरा वक्त एक ऐसी तिजोरी है विद्यार्थियों, जहां से सफलता के हथियार मिलते हैं, जो आपको चट्टान की तरह मजबूत बनाएंगे। सोचने से कहां मिलते हैं तमन्नाओं के शहर। चलना भी जरूरी होता है मंजिल को पाने के लिए, मंजिल को पाने के लिए। तो जुड़ जाइए हमारे चैनल के साथ, हम आपको मंजिल तक पहुंचाएंगे। ये नए हो तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाइए, ताकि आने वाली कक्षाओं की जानकारी आपको सर्वप्रथम मिल सके। अपने दोस्त, मित्र, साथी, रिश्तेदार, घर परिवार सभी को चैनल से जोड़ते रहिए। आप सभी कक्षा को अपने साथियों में शेयर कर लाइक कमेंट कर दीजिए और हो जाइए उत्तर देने के लिए तैयार, एक निवेदन के साथ कि आप सभी कक्षा को पूरा देखा कीजिए, ताकि आपका विषय ठीक प्रकार से क्लियर हो सके। आज का पहला प्रश्न जो है आपकी स्क्रीन पर है। भविष्यत कहा के रचनाकार हैं पुष्पदंत, स्वयंभू, धनपाल, सरेपा। तो भविष्यत कहा ये किसकी रचना है विद्यार्थियों? धनपाल नामक कवि की। और धनपाल हिंदी साहित्य के आदिकाल के अपभ्रंश भाषा के कवि हैं। पौमचर्यु, रिठड़ेमचर्यु, स्वयंभू छंदस, ये किसकी रचनाएं हैं? स्वयंभू नामक कवि की। और स्वयंभू भी आदिकाल के अपभ्रंश भाषा के कवि हैं। महापुराण किसकी रचना है? ये पुष्पदंत नामक कवि की। और दोहा कोश, दोहा कोश क्या है? सिद्ध योगी सरेपा की रचना है। और सरेपा को पंडित राहुल सांकृत्यायन जी ने हिंदी का पहला कवि माना है। बढ़ेंगे हम अगले प्रश्न की ओर। विद्यापति ने कुल कितने ग्रंथों की रचना की है? विकल्प हैं आपके 10, 12, 16, 14। तो कितने ग्रंथ लिखे हैं विद्यापति जी ने? 16 ग्रंथ लिखे हैं। और 14 जो है प्रकार की विद्यापति को उपाधियां दी गई हैं। क्या उपाधियां? जिनमें जो है मैथिल कोकिल इनकी बहुत ही प्रसिद्ध उपाधि है। तिरहुत के शासक शिवसिंह के आश्रय में रहते हुए विद्यापति ने कुल 16 ग्रंथों को लिखा था। कितने? 16। और इन्हें मैथिल कोकिल भी कहा जाता है। और मैथिल कोकिल इनकी उपाधि जो है इनकी पदावली रचना के आधार पर दी गई थी। और विद्यापति बिहार के दरभंगा जिले के बिपसी नामक गांव के रहने वाले थे। कीर्तिलता और कीर्ति पताका विद्यापति की ये जो है अवहट्ट भाषा में लिखी गई रचनाएं हैं। और कीर्तिलता में और कीर्ति पताका में क्या किया है विद्यापति जी ने? राजा शिव सिंह और कीर्ति सिंह की उदारता और वीरता का चित्रण किया है। अगला प्रश्न हम देखेंगे, श्रृंगार काव्य है, यानी आपसे पूछ रहा है कि इनमें से श्रृंगार काव्य की कौन सी रचना है? बीसल देव रासो, परमाल रासो, पृथ्वीराज रासो, जयमंक जस चंद्रिका। तो जो श्रृंगार काव्य है उसका नाम क्या है? बीसल देव रासो। और बीसल देव रासो ये क्या है? आदिकाल की रचना है। किस प्रकार की? श्रृंगार काव्य के अंतर्गत आने वाली। जबकि परमाल रासो इसमें वीरता और उत्साह का वर्णन किया गया है। राजा परमर्द देव के 2 वीर सरदार आल्हा और उदल की वीरता का वर्णन इसमें किया गया है। और इसी को आलखंडवी कहते हैं, जिसको जगनिक ने लिखा था। और जयमंक जस चंद्रिका इसको मधुकर कवि ने लिखा है। इसमें क्या है? अपने आश्रयदाता का स्तुतिगान किया है। और पृथ्वीराज रासो इसको किसने लिखा है? चंदवरदाई जी ने पृथ्वीराज रासो को हिंदी का प्रथम महाकाव्य माना गया है। और चंदवरदाई को हिंदी का प्रथम महाकवि स्वीकार किया गया है। अगला प्रश्न हम देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी रचना पुष्पदंत की नहीं है? आपको नहीं पर विशेष ध्यान देना है। महापुराण, रयकुमारचर्यु, जसहरचर्यु और पौमचर्यु। तो इनमें से जो रचना पुष्पदंत की नहीं है उसका नाम क्या है? पौमचर्यु।
पौमचर्यु जो है पुष्पदंत की रचना नहीं है। ये किसकी है? स्वयंभू नामक कवि की। स्वयंभू की जो अन्य रचनाएं हैं वो कौन कौन सी हैं? ऋठ्ठेमचर्यु, स्वयंभू छंदस इत्यादि। जबकि महापुराण, अड़यकुंवारचर्यु, जसहरचर्यु ये पुष्पदंत जी की रचनाएं हैं। किसकी? पुष्पदंत जी की। आगे बढ़ेंगे हम। सरहपा का संबंध निम्न में से किससे है? सिद्ध साहित्य, रासो साहित्य, नाथ साहित्य और जैन साहित्य। तो विद्यार्थियों, आदिकाल में विभिन्न प्रकार का साहित्य लिखा गया है। उसमें ये पूछा जा रहा है आपसे कि सरहपा किस साहित्य के संबंध रखने वाले कवि हैं। तो सरहपा, सबरपा, लुईपा, कणेपा, डोंबिपा, कुक्करिपा ये सब किसमें आते हैं? सिद्ध साहित्य के अंतर्गत। सरहपा को राहुल सांकृत्यायन जी ने हिंदी का प्रथम कवि माना है। रासो साहित्य से संबंधित चंदवरदाई, जगनिक, नरपतिनाल आदि रचनाकार हैं। और नाथ साहित्य से संबंधित गोरखनाथ, चरपटनाथ, चौरंगीनाथ, जड़भरत, मलयार्जुन इत्यादि आते हैं। और जो जैन साहित्य से संबंधित हैं वो कौन हैं? शालिभद्र सूरि, जिनदत्त सूरि, आचार्य देवसेन इत्यादि ये सब किसमें आते हैं? जैन साहित्य के अंतर्गत। आगे बढ़ेंगे हम। निम्न में से कौन सी शिलांकित कृति है? शिलांकित मतलब जिसको शिलाओं के ऊपर अंकित किया गया था। पाहुड़ दोहा, राउल वेल, प्राकृत पैंगलम, वर्ण रत्नाकर। तो जो शिलाओं पे अंकित कृति है उसका नाम क्या है? राउल वेल, जिसको रोड़ा नामक कवि जी ने लिखा था। कौन है इसका रचयिता? रोड़ा नामक कवि। और ये 10वीं शताब्दी में रची गई है। किसमें? गद्य और पद्य में। इसी को जो है चंपू काव्य कहा जाता है। यानी विद्यार्थियों, जो रचना गद्य और पद्य में मिला करके लिखी जाती है उसी को चंपू काव्य कहते हैं। और इस राउल वेल ग्रंथ की नायिका कौन है? उसका नाम क्या है? राउल। इसी के नाम पर जो है इस ग्रंथ को लिखा गया है। और राउल वेल में क्या है? हिंदी में पहली बार नक्षिक वर्णन की परंपरा शुरू होती है इसी राउल वेल ग्रंथ से। ये बात भी बहुत महत्वपूर्ण है। आपसे पूछा जा सकता है कि हिंदी में यानी संपूर्ण हिंदी साहित्य में पहली बार नक्षिक वर्णन की शुरुआत किस रचना से हुई थी? तो राउल वेल नामक रचना से। अगला है, शालिभद्र सूरि की रचना का नाम क्या है? पूछ रहा है शालिभद्र सूरि की रचना। नेमिनाथ रास, भरतेश्वर बाहुबली रास, सुमतिगण रास, जयमंगजस चंद्रिका। तो जो रचना शालिभद्र सूरि की है उसका नाम क्या है? भरतेश्वर बाहुबली रास। और इस रचना को जो है सन 1184 ईस्वी में लिखा गया था। इसमें जो है 205 छंद हैं। कितने? 205। और ये जो है खंड काव्य है एक। जबकि सुमतिगण के द्वारा क्या है? नेमिनाथ रास लिखा गया है। और मधुकर कवि के द्वारा जयमंगजस चंद्रिका लिखी गई रचना है। अगला प्रश्न हम देखेंगे, अमीर खुसरो किस नाम से जाने जाते थे? विकल्प हैं आपके तूतिए हिंद, तोताए हिंद, सितारे हिंद, सरहिंद। तो अमीर खुसरो ने कहा था कि मुझसे अगर कुछ पूछना है आपको तो हिंदवी में पूछिए। और उनको क्या है? तूतिए हिंद कहा जाता था। अमीर खुसरो जो है ये चिश्ती संप्रदाय में दीक्षित थे। यानी क्या है? चिश्ती संप्रदाय में अपनी शिक्षा दीक्षा ग्रहण की थी। और इनका जन्म एटा जिले के पटियाली नामक गांव में हुआ था। और इनके पिता का नाम क्या था? सैफुद्दीन महमूद। क्या था? सैफुद्दीन महमूद। और ये निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे। अमीर खुसरो को यानी तूतिए हिंद कहा जाता है। और ये सूफी संत थे। किस प्रकार के? सूफी संत थे। और इनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं वो हैं कौन सी? खालिक बारी ये कोश ग्रंथ है, पहेलियाँ, मुकरियाँ, दो सुखने, गजल, हालाते कन्हैया, नजराने हिंदी। और अमीर खुसरो को खड़ी बोली हिंदी का पहला कवि भी माना गया है। आगे चलेंगे हम। उपदेश रसायन रास के रचयिता कौन हैं? विकल्प हैं आपके जिनदत्त सूरि, जिनधर्म सूरि, शालिभद्र सूरि, धनपाल। तो जिन्होंने उपदेश रसायन रास लिखा है उनका नाम क्या है? जिनदत्त
सूरी, यह जो है 12वीं शताब्दी की रचना है। कब की? 12वीं शताब्दी की। और इसमें 810 पद्य हैं। कितने? 810। यह एक नृत्य गीत काव्य है। जबकि भविष्यत कहा के रचयिता कौन है? धनपाल नामक कवि है। स्थूलिभद्र रास के रचयिता कौन है? जिनधर्म सूरि। और भरतेश्वर बाहुली रास के रचयिता कौन है? शालिभद्र सूरि जी। अगला प्रश्न हम देखेंगे, निम्न में से किस कवि को अपभ्रंश का वाल्मीकि कहा जाता है? यानी अपभ्रंश का वाल्मीकि, जैसे हमारी संस्कृत भाषा में आदि कवि वाल्मीकि हुए हैं, वैसे ही अपभ्रंश का वाल्मीकि किसे कहा जाता है? सरयपा, पुष्पदंत, स्वयंभू, हेमचंद्र। तो किसको कहा जाता है अपभ्रंश का वाल्मीकि? उनका नाम क्या है? स्वयंभू। और इसके साथ साथ में इनको क्या है? अपभ्रंश का व्यास भी कहा जाता है। डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने अपभ्रंश भाषा के प्रथम कवि स्वयंभू हिंदी को, यानी हिंदी का इनको प्रथम कवि माना है। किसको? स्वयंभू को। और किसने माना है? डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी ने। स्वयंभू जो है 8वीं शती में, यानी कि 738 ईस्वी के आसपास विद्यमान थे। और इनके 3 ग्रंथ बताए गए हैं। कितने? 3 ग्रंथ, जिनमें जो है पौमचर्यु है, ऋठ्ठेमचर्यु है और स्वयंभू छंदस है। पुष्पदंत को हिंदी का भवभूति कहा जाता है और हेमचंद्र को प्राकृत का पाणिनि कहा गया है और सरहपा को हिंदी का प्रथम कवि माना गया है। और किसने माना है? राहुल सांकृत्यायन जी ने। फिर आगे है, किस कवि को अभिनव जयदेव के नाम से जाना जाता है? विद्यापति, भवभूति, नरसिंह मेहता, रविदास। तो जिसको अभिनव जयदेव कहा जाता है उनका नाम क्या है? विद्यापति। और अभी हमने आपको बताया था विद्यापति को कितनी? 14 उपाधियां दी गई हैं। उनमें से एक है अभिनव जयदेव। और जो है ये उपाधि इनको किसने दी थी? तिरहुत के राजा किसने? शिव सिंह जी ने। शिव सिंह कहाँ के रहने वाले थे? तिरहुत नामक स्थान के। विद्यापति के प्रशंसकों ने उन्हें कई उपाधियों से विभूषित किया है, जैसे कि कविशेखर, कविकंठहार, नवकविशेखर, खेलन कवि, दशावधान, पंचानन, मैथिल कोकिल इत्यादि। और इनकी जो प्रसिद्ध का आधार रही है रचना, उसका नाम है पदावली। और पदावली वही जो है मैथिली भाषा में लिखी गई है, जिसके आधार पर इनको मैथिल कोकिल कहा गया है। और विद्यापति जो है तिरहुत के राजा शिव सिंह और कीर्त सिंह के राज दरबारी कवि थे। इनके द्वारा जो रचित ग्रंथ हैं उनमें पदावली, कीर्तिलता, कीर्ति पताका, भू परिक्रमा, पुरुष परीक्षा, लिखनावली इत्यादि हैं। इसके अतिरिक्त भी इनकी कई सारी रचनाएं हैं। फिर अगला है, निम्न में से कौन सी रचना व्याकरण ग्रंथ है? विकल्प है आपके कीर्ति पताका, चर्यापद, उक्ति व्यक्ति प्रकरण, वर्ण रत्नाकर। तो इनमें से जो व्याकरण ग्रंथ के अंतर्गत आती है उसका नाम क्या है? उक्ति व्यक्ति प्रकरण। और ये 12वीं शताब्दी में लिखी गई रचना है और व्याकरण ग्रंथ है। इसके रचयिता कौन है? उक्ति व्यक्ति प्रकरण के आदिकाल के कवि दामोदर शर्मा जी। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने क्या है? इस ग्रंथ को वाराणसी के आसपास का वर्णन करने वाला बताया है। आगे बढ़ेंगे हम। प्रबंध चिंतामणि के रचयिता का नाम क्या है? दामोदर पंडित, कवि आसग, रोड़ा कवि, मेरतुंग। तो प्रबंध चिंतामणि जो है किसने लिखा है? उनका नाम है मेरतुंग आचार्य। और ये किस प्रकार के आचार्य हैं? ये जैन आचार्य हैं, यानी जैन साहित्य के अंतर्गत आने वाले कवि हैं। और इस ग्रंथ में क्या किया गया है? धार के राजा मुंज हैं जो, उनके दोहों का साहित्यिक महत्व देते हुए क्या है? उनको स्थान प्रदान किया गया है हिंदी साहित्य में। और ये दोहे अपभ्रंश भाषा के हैं। किसके? अपभ्रंश भाषा के। जबकि उक्त व्यक्ति जो प्रकरण है उसके रचयिता कौन है? पंडित दामोदर शर्मा जी। और राउलवेल के रचयिता कौन है? रोड़ा नामक कवि। चंदन माला रास के रचयिता कौन है? आसव नामक कवि। फिर आगे हम बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है आपका पंक्तियों से संबंधित है। क्या है?
आगम बेय पुराणे पंडित मान बहंति पक्क श्रीफल अलिय जिमि बाहेरित भ्रमयंती। ये काव्य पंक्तियां किसकी हैं? सरहपा, कढ़हपा, डोम्बिपा, कुक्करिपा। तो किसने लिखा है ये पंक्ति? कढ़हपा नामक कवि की। और कढ़हपा आदिकाल के कवि हैं और सिद्ध साहित्य के अंतर्गत आते हैं। अगली कुछ पंक्तियां हैं इसके साथ में, उसको भी हम देख लेते हैं। गंगा जमुना माझेरे बहे नाई ताहि बुड़ली मातंगी पोयाली ले पार करेई। ये किसकी पंक्ति है? डोम्बिपा की। और डोम्बिपा भी ये किसके? सिद्ध साहित्य के कवि हैं। फिर अगली पंक्ति है, जहि मन पवन न संचरे रवि शशि नाहि पवेश तहि वट चित्त विषाम करो सरहे कहियवेश। किसकी है ये? सरहपा की है। और सरहपा भी किस काल के कवि हैं? आदिकाल के और सिद्ध साहित्य के हैं। फिर अगली पंक्ति है, ससुरी नींद गेल बहुड़ी जागय कानेट चोर नीलका गई मागय दिवसई बहुड़ी काढ़े ढरे भाय रति भैले कामरु जाए। ये किसकी है? कुक्करिपा भी। और कुक्करिपा भी क्या है? ये आदिकाल के सिद्ध साहित्य के अंतर्गत आने वाले कवि हैं। फिर अगला प्रश्न है आपका, रचना काल की दृष्टि से निम्नलिखित कवियों का मिलान करना है आपको। पुष्पदंत अद्दहमाण स्वयंभू हेमचंद्र, अद्दहमाण हेमचंद्र स्वयंभू पुष्पदंत, स्वयंभू पुष्पदंत अद्दहमाण हेमचंद्र, हेमचंद्र स्वयंभू पुष्पदंत अद्दहमाण। तो जो है सबसे पहले कौन आएगा? स्वयंभू, फिर आएंगे पुष्पदंत, फिर आएंगे अद्दहमाण, फिर आएंगे हेमचंद्र। इस प्रकार विकल्प सी आपका सही उत्तर होगा। इनकी समय सीमा भी हम जो है देखेंगे। जैसे कि स्वयंभू का समय जो है 8वीं शताब्दी है, यानी 783 ईस्वी के लगभग। पुष्पदंत का समय 10वीं शताब्दी है, यानी 972 ईस्वी के लगभग। अद्दहमाण का समय 12वीं शताब्दी है और हेमचंद्र का समय भी 12वीं शताब्दी माना गया है। अगला प्रश्न है, डिंगल कवियों की वीर गाथाएं, निर्गुणिया संतों की वाड़ियां, कृष्ण भक्त या रागानुगा भक्ति मार्ग के साधकों के पद, राम भक्त या वैधी भक्ति मार्ग के उपासकों की कविताएं, सूफी साधना से पुष्ट मुसलमान कवियों के तथा ऐतिहासिक हिंदू कवियों के रोमांस और रीति काव्य, ये 6 धाराएं अपभ्रंश कविता का स्वाभाविक विकास हैं। कथन किसका है? रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामविलास शर्मा, राहुल सांकृत्यायन। तो ये कथन किसका है? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का, जो कि रीत काव्य यानी ये तमाम प्रकार की काव्य की 6 धाराओं के बारे में बात कर रहे हैं। फिर अगला है, कुंडलिनी के उद्बुद्ध होने पर जो स्फोट होता है उसे क्या कहते हैं? नाद, बिंदु, प्रकाश, सिद्ध। तो कुंडलिनी के उद्बुद्ध यानी जागृत होने पर जो स्फोट होता है उसको क्या? नाद की संज्ञा दी गई है। नाद और बिंदु संज्ञाएं वज्रयान सिद्धों में बराबर चलती रही हैं और गोरक्ष सिद्धांत में इसका उल्लेख भी किया गया है। नाद और बिंदु के योग से क्या है? जगत की उत्पत्ति सिद्ध और हठ योगी दोनों लोग मानते हैं। नाथ संप्रदाय में क्या है? हठ योग मूलतः देह शुद्धि का साधन है। योगी यानी जो योगी महापुरुष होते हैं, देह शुद्धि और प्राणायाम से मन एकाग्र कर लेने के पश्चात कुंडलिनी को जागृत करते हैं और महाकुंडलिनी में ही व्याप्त शक्ति का समाहार होता है। घट के भीतर चक्रों की कल्पना की गई है। घट यानी कि जो हमारी आत्मा है, जिनसे होती हुई कुंडलिनी कहाँ? ब्रह्मरंध्र तक पहुंचती है। और ब्रह्मरंध्र कहाँ होता है? ये व्यक्ति के मस्तिष्क के सबसे ऊपरी भाग में पाया जाता है। फिर अगला है, निम्नलिखित रचनाओं को उनके रचनाकारों के साथ सुमेलित कीजिए। तो प्रबंध चिंतामणि किसने लिखी है? जैन आचार्य मेरतुंग ने। रणमल्ल छंद किसने लिखी है? श्रीधर ने। और जयचंद्र प्रकाश किसने लिखी है? भट्ट केदार ने। जयमेंग जस चंद्रिका किसने लिखी है? मधुकर कवि ने। यानी क्या है इसका जो सही उत्तर आपका क्या होगा? वो होगा ए। आप देख सकते हैं, लेकिन हमने मिलान ऊपर कर दिया है। अब इनके हम रचनाकाल को भी देखेंगे। यानी जो प्रबंध चिंतामणि है वो 1304 ईस्वी में लिखी गई है। किसने लिखा है? जैन आचार्य मेरतुंग ने। रणमल्ल छंद कब लिखी गई है? 1454 ईस्वी में। किसने लिखा है? श्रीधर जी ने।
जयचंद्र प्रकाश कब लिखी गई है? 1224 ईस्वी में। किसने लिखा है? भट्ट केदार ने। जय व्यंग जस चंद्रिका कब लिखी गई है? 1243 ईस्वी में। किसने लिखा है? मधुकर कवि ने। और लखन सेन पद्मावती जो है कब लिखी गई रचना है? 1459 ईस्वी में। किसने लिखा है? दामोदर नामक कवि ने। फिर हम जो है अगला प्रश्न देखेंगे, पुरुष परीक्षा किस कवि की रचना है? विकल्प हैं आपके ज्योतिरीश्वर ठाकुर, गोरखनाथ, विद्यापति और आचार्य देवसेन। तो ये किसकी रचना है पुरुष परीक्षा? ये विद्यापति जी की रचना है, जो कि किस भाषा में लिखी गई है? ये रचना संस्कृत भाषा में लिखी गई है। और इनकी संस्कृत भाषा की जो अन्य रचनाएं हैं, शैव सर्वस्वसार, गंगा वाक्यावली, दुर्गा भक्ति तरंगिणी, भू परिक्रमा, दान वाक्यावली, विभागसार, लिखनावली, गयापत्तलक, वर्णकृत्य इत्यादि हैं। ये सभी रचनाएं किसमें हैं? संस्कृत भाषा में। और इनकी जो अवहट्ट भाषा में लिखी गई रचनाएं हैं, कीर्तिलता 13वीं शताब्दी में, कीर्ति पताका, ये किसमें है? दोनों अवहट्ट भाषा में। और मैथिली भाषा में जो इनकी रचनाएं लिखी गई हैं वो कौन सी हैं? पदावली 1403 ईस्वी में, जो विद्यापति की प्रसिद्धि का आधार है। और गोरक्ष विजय नाटक है, जिसमें क्या है? 2 भाग हैं। इसका जो गद्य का भाग है वो संस्कृत में लिखा गया है, और जो पद्य का भाग है वो मैथिली भाषा में लिखा गया है। आचार्य देवसेन के ग्रंथ हैं, उसको भी हम देखते हैं। कौन कौन से हैं? श्रावकाचार जो सबसे प्रसिद्ध माना गया है, नय चक्र, दर्शन सार, भाव संग्रह, आराधना सार, तत्व सार तथा सावय धम्म दोहा, ये किसकी रचनाएं हैं? सारी आचार्य देवसेन जी की। गोरखनाथ के जो है हम ग्रंथों को अब देखेंगे। गोरखनाथ के ग्रंथों का जो है संपादन डॉक्टर पीताम्बर दत्त बड़ाथवाल ने गोरख बानी के नाम से किया है, जिसमें इनकी 14 रचनाओं को प्रामाणिक माना है। कितनी? 14। और किसने प्रामाणिक माना है? डॉक्टर पीताम्बर दत्त बड़ाथवाल जी ने। जिसमें शब्द है, पद है, शिष्यादर्शन, प्राण संकली, नरवय बोध, आत्मबोध, अभय मात्रा जोग, 15 तिथि, सप्तवार, मच्छिंद्र गोरख बोध, रोमावली, ज्ञान तिलक, ज्ञान चौतीसा, पंचमात्रा इत्यादि, ये सभी रचनाएं गुरु गोरखनाथ जी की हैं। और वर्ण ज्योतिरीश्वर ठाकुर ने क्या लिखा है? वर्ण रत्नाकर। डॉक्टर नगेंद्र देवसेनकृत जो श्रावकाचार यानी कि वो हिंदी का प्रथम कवि मानते हैं। और देवसेन के नए चक्र को लघु नैक चक्र भी कहा जाता है, यानी इसका ये दूसरा नाम है। फिर अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा विद्वान पृथ्वीराज रासो को सर्वथा अप्रामाणिक मानता है? यानी मानने वालों में नहीं पूछ रहा है आपसे। रामचंद्र शुक्ल, मोहनलाल विष्णुलाल पांड्या, गौरी शंकर हीराचंद ओझा, डॉक्टर बूलर। तो जो इसको सर्वथा अप्रामाणिक नहीं मानते हैं वो कौन है? आपके मोहनलाल विष्णुलाल पांड्या जी। और विद्यार्थियों, पृथ्वीराज रासो की प्रामाणिकता और अप्रामाणिकता के संदर्भ में 3 प्रकार के मत आए हैं। कितने? 3 प्रकार के मत आए हैं। यानी कुछ लोगों ने प्रामाणिक माना है, कुछ लोगों ने अप्रामाणिक माना है और किसी ने अर्ध प्रामाणिक माना है। तो प्रामाणिक मानने वाले कौन हैं? श्याम सुंदर दास, मिश्र बंधु, मोहनलाल विष्णुलाल पांड्या। और अप्रामाणिक कौन मानता है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल, देवी प्रसाद, कविराजा श्यामल दास, गौरी शंकर हीराचंद ओझा। और जो अर्ध प्रामाणिक मानते हैं वो कौन है? मुनिजिन विजय, मोहन सिंह, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर सुनीत कुमार चटर्जी। तो ये 3 प्रकार के मत जो है पृथ्वीराज रासो की प्रामाणिकता और अप्रामाणिकता के संदर्भ में आए हैं। फिर अगला है, निम्नलिखित रचनाओं को उनके रचनाकार के साथ में सुमेलित करना है। राउलवेल, खुमार रासो, चंदनमाला रास, योगचर्या। तो राउलवेल किसकी रचना है? ये रोड़ा नामक कवि की। खुमार रासो किसकी है? ये दलपत विजय नामक कवि की। चंदनवाला रास किसकी है? ये आसव नामक कवि की। और योगचर्या किसकी है? ये डोमिपा नामक कवि की। तो ये मिलान आपके समझ कर दिया गया है। बाकी हम आगे विकल्प भी देख लेते हैं। जो इसका सही है वो क्या है? विकल्प बी इसका सही उत्तर माना गया है। आप मिलान कर सकते हैं। फिर हम आगे बढ़ेंगे। कीर्तिलता किस भाषा की रचना है? आपसे पूछ रहा है कीर्तिलता किस भाषा की रचना है।
अवहट्ट, अपभ्रंश, मैथिली, ब्रज। तो किस भाषा की रचना है कीर्तिलता? ये अवहट्ट भाषा की रचना है, जिसके लेखक कौन है? विद्यापति जी। इनकी जो है रचनाएं, आपको ये भी जानना चाहिए, विद्यापति जी ने क्या है, 3 भाषाओं में रचना की है। कितनी? 3 भाषाओं में। एक है संस्कृत भाषा, दूसरा है अवहट्ट भाषा, तीसरी है मैथिली भाषा। अब हम विद्यापति की तीनों भाषाओं में लिखी गई रचनाओं को देखेंगे, कौन कौन सी रचनाएं इन्होंने कब किस भाषा में लिखी हैं। संस्कृत भाषा की जो रचनाएं हैं, शैव सर्वस्व सार, गंगा वाक्यावली, दुर्गा भक्ति तरंगिणी, भू परिक्रमा, दान वाक्यावली, पुरुष परीक्षा, विभाग सार, लिखनावली, गया पत्तलक, वर्णकृत्य। और जो अवहट्ट में लिखी हैं वो कौन कौन सी हैं? कीर्तिलता, कीर्ति पताका। कीर्तिलता और कीर्ति सिंह में और कीर्ति पताका शिव सिंह की उदारता और वीरता का वर्णन इन्होंने किया है। मैथिली भाषा में पदावली लिखा है, गोरक्ष विजय नाटक लिखा है। और क्या है? गोरक्ष विजय नाटक का जो गद्य भाग अभी हमने ऊपर आपको बताया था संस्कृत में है, और पद्य भाग जो है मैथिली भाषा में लिखा गया है। यानी कि क्या है, ये जो गोरक्ष विजय नाटक है इसके कितने भाग हैं? 2 भाग हैं। फिर हम अगला प्रश्न देखते हैं, आदिकाल में किस कवि ने अवहट्ट भाषा में रचना की है? अमीर खुसरो, अब्दुल रहमान, कुतुबन, मंझन। तो आदिकाल में जिस कवि ने अवहट्ट भाषा में रचना की है उनका नाम क्या है? अब्दुल रहमान जी। अब्दुल रहमान का जो बहुत ही प्रसिद्ध ग्रंथ है आदिकाल में लिखा गया वो है संदेश रासक, और ये पहला धर्मेतर रास ग्रंथ है जो कि अवहट्ट भाषा में लिखा गया है। देसी भाषा में किसी मुसलमान के द्वारा लिखित प्रथम काव्य ग्रंथ है संदेश रासक। और संदेश रासक ये क्या है? एक प्रकार से खंड काव्य है, जिसमें विक्रमपुर की वियोगिनी है जिसके विरह की कथा का वर्णन किया गया है। यानी क्या है? यह एक विरह काव्य भी है, जिसका रचना काल 12वीं शताब्दी का उत्तरार्ध है और 13वीं शताब्दी का प्रारंभ माना जाता है। जबकि मंझन और कुतुबन की भाषा अवधी है और अमीर खुसरो की भाषा क्या है? खड़ी बोली हिंदी है। और इन्होंने ही क्या है? खड़ी बोली हिंदी का पहली बार प्रयोग कविता में किया था। फिर अगला है, आदिकाल को अन्य किस नाम से जाना जाता है? वीरगाथा काल, आधुनिक काल, छायावादी काल, प्रगतिवादी काल। तो आदिकाल का जो अन्य नाम है वो क्या है? वीरगाथा काल। और वीरगाथा काल नाम जो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने दिया था अपने हिंदी साहित्य का इतिहास में। तत्पश्चात जो है विभिन्न विद्वानों के द्वारा जो आदिकाल का नामकरण किया गया है उसको भी हम देखेंगे। जैसे कि चारण काल किसने कहा है? डॉक्टर ग्रियर्सन ने। आदिकाल किसने कहा है? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। वीरगाथा काल किसने कहा है? रामचंद्र शुक्ल ने। आरंभिक काल किसने कहा है? मिश्र बंधु जी ने। सिद्ध सामंत काल किसने कहा है? राहुल सांकृत्यायन जी ने। बीजोपन काल किसने कहा है? महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने। और संधि काल एवं चारण काल नाम किसने दिया है? डॉक्टर रामकुमार वर्मा जी ने। तो ये सभी नाम किसके संदर्भ में हैं? आदिकाल के संदर्भ में। आगे चलते हैं हम। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित कवियों का सही कालक्रम बताइए। सरहपा, सोमप्रभ सूर्य, गोरखनाथ, हेमचंद्र। गोरखनाथ, सोमप्रभ सूर्य, सरहपा, हेमचंद्र। सरहपा, गोरखनाथ, हेमचंद्र, सोमप्रभ सूर्य। सोमप्रभ सूर्य, गोरखनाथ, सरहपा, हेमचंद्र। तो सबसे पहले बार बार आता है, आपको बताया गया ये प्रथम कवि है, पहले कवि हैं, सिद्धों में सबसे पुराने हैं। तो पहले कौन आएगा? सरहपा। फिर आएंगे गोरखनाथ, फिर है हेमचंद्र, उसके बाद है सोमप्रभ सूर्य। इस प्रकार से आपका विकल्प सी सही उत्तर होगा। इनके समय पर भी हम एक नजर डालते हैं। यानी सरहपा का समय कब है? 769 ईस्वी। किसके अनुसार? राहुल सांकृत्यायन जी के अनुसार। गोरखनाथ का समय कब है? 845 ईस्वी। किसके अनुसार? राहुल सांकृत्यायन के अनुसार। हेमचंद्र का समय कब है? 1088 ईस्वी। यानी इसको 11वीं शताब्दी के समकक्ष रखा जाता है। सोमप्रभ सूर्य का समय है 1184 ईस्वी, यानी 12वीं शताब्दी के आसपास। फिर आगे हम बढ़ेंगे, अगला प्रश्न देखेंगे, क्या है? आल्हा किस ऋतु में गाया जाता है? ग्रीष्म ऋतु में, शरद ऋतु में, वर्षा ऋतु में, बसंत ऋतु में।
तो ये बहुत ही अच्छा प्रश्न है आपके लिए, क्योंकि क्या है, आप इस आल्हा के क्षेत्र से संबंधित हैं। किस ऋतु में गाया जाता है? वर्षा ऋतु में। और आपका बैशवाड़ा है, बुंदेलखंड है, यानी उन्नाव है, ये सब क्या है, आल्हा के गायन के लिए क्षेत्र जो है बड़ा प्रसिद्ध माना गया है। इसको लिखा किसने है? ये रासो काव्य परंपरा के अंतर्गत आता है। इसके कवि कौन है? जगनिक हैं, जिन्होंने लिखा था अपना ग्रंथ परमाल रासो। और परमाल रासो का ही दूसरा नाम है आलखंड, जिसको 1230 ईस्वी में लिखा गया है। और यह एक क्या है? वीर गीत काव्य है, जिसको वर्षा की ऋतु में गाया जाता है। फिर अगला है, इन रचनाओं को उनके रचयिताओं के साथ में सुमेलित करना है, सही लगाना है। खुमाण रासो किसने लिखा है? दलपत विजय ने। परमाल रासो किसने लिखा है? जगनिक नामक कवि ने। बीसल देव रासो किसने लिखा है? नरपत नाल ने। और पृथ्वीराज रासो किसने लिखा है? चंदवरदाई ने। तो इस प्रकार ये आपका मिलान किया गया है। बाकी विकल्प जो सही है वो है आपका विकल्प ए, जिसको आप जो है सही कर सकते हैं। फिर अगला है, किन रचनाकारों की भाषा को संध्या भाषा कहा गया है? बौद्ध सिद्ध, जैन मुनि, संत कवि, रासक परंपरा के कवि। तो जिनकी रचनाकारों की भाषा को संध्या भाषा कहा गया है, उनका नाम क्या है? बौद्ध सिद्ध। इन्हीं की भाषा को जो है संध्या भाषा कहा गया है। और ये संध्या भाषा जो नाम है, मुनि दत्त तथा अद्वै वज्र जी ने दिया था। किसने? मुनि दत्त तथा अद्वै वज्र जी ने। अंतः साधनात्मक भावनाओं को व्यक्त करने के कारण इनकी भाषा को संध्या भाषा कहा जाता है। अंतः साधनात्मक मतलब क्या है? मनुष्य के जो अंतर आत्मा में साधना स्वरूप जो विचार आते हैं, जो भावनाएं आती हैं, उसी को क्या है? संध्या भाषा नाम दिया गया है। फिर अगला है, इन रचनाओं को उनकी क्या है? भाषा के साथ में आपको सुमेलित करना है। देख लेते हैं हम कौन कौन सी रचना है और कौन कौन सी भाषाएं हैं। इनका जो है थोड़ा विकल्प में क्रम बिगड़ा हुआ है, इसलिए हम सीधे इसकी भाषा को ही देख लेते हैं। क्या है? जैसे विजयपाल रासो, इसको किसने लिखा है? नल्ल सिंह जी ने। इसकी भाषा क्या है? अपभ्रंश भाषा है। चर्या गीत कोश किसने लिखा है? सरैपा ने। इसकी भाषा क्या है? संध्या भाषा है। कीर्तिलता, ये इसको विद्यापत ने लिखा है। इसकी भाषा कौन सी है? अवहट्ट भाषा है। खुसरो की पहेलियां अमीर खुसरो ने लिखा है, और इसकी भाषा क्या है? हिंदवी है। पदावली किसने लिखा है? विद्यापत जी ने, और इसकी भाषा क्या है? मैथिली भाषा। और कीर्तलता ये जो है अवहट्ट भाषा में लिखी गई है, और पदावली मैथिली भाषा की रचना है। दोनों रचनाएं किसकी हैं? ये विद्यापत जी की, और विद्यापत आदिकाल के कवि हैं। फिर अगला प्रश्न है बहुत ही शानदार। 12 बरस लो कूकर जीवे, अरु 13 लो जिए सियार, बरस 18 छत्री जीवे, आगे जीवन को धिक्कार। यानी 12 वर्ष तक कौन किसका जीवन काल माना गया है? कुत्ते का। कूकर माने कुत्ता। और 13 साल तक कौन? सियार। और 18 वर्ष तक कौन है? छत्री। यानी छत्री क्या है? आल्हा में ऐसा बताया गया है कि उसका जो शान और शौकत का जीवन है वो कब तक है? 18 वर्ष तक। यदि उसके आगे वो जाता है तो उसका जीना क्या है? धिक्कार है। और लड़ते लड़ते क्या है? युद्ध की भूमि में बलिदान हो जाते थे, शहीद हो जाते थे। तो ये पंक्तियां किस रासो काव्य की हैं? खुमाण रासो, पृथ्वीराज रासो, हमीर रासो, परमाल रासो। तो ये किसमें की हैं? परमाल रासो की, जिसको आलखंड भी कहा जाता है। और इसके लेखक कौन है? जगनिक नामक कवि। इन पंक्तियों के जो है हम रचनाकार को भी देखेंगे। यानी 12 बरस लो कूकर जीवे, अर 13 लो जिए सियार, बरिस 18 छत्री जीवे, आगे जीवन को धिक्कार। ये किसने लिखा है? जगनिक ने। और किस रचना में है? आलखंड में। फिर जो है आगे है, अगली पंक्ति है, उक्ति धर्म विशालस्य राजनीति नवरसम षट भाषा पुराणम चे कुरानम कथितम मया। इसको किसने लिखा है? चंदवरदाई जी ने। किस रचना में? पृथ्वीराज रासो में। फिर अगला है, पियु चित्तौड़ न आव्यु सावण पहली तीज। किसने लिखा है? दलपत विजय ने। किस ग्रंथ में? खुमाण रासो में। आगे की पंक्ति भी हम देख लेते हैं। चलियु वीर हमीर पाए मर में इड़ कंपई। किसने लिखा है? शारंगधर नामक कवि ने। किस रचना में? हमीर रासो नामक ग्रंथ में। फिर अगला है, आदिकालीन साहित्य में वीर रस की रचनाओं
में किस भाषा का प्रयोग किया गया है? पिंगल, बुंदेली, डिंगल, प्राकृत। तो आदिकाल के साहित्य में जो वीर रस की रचनाएं लिखी गई हैं उनमें जिस भाषा का प्रयोग किया गया है उसका नाम क्या है? डिंगल। और ये जो डिंगल है किस प्रकार बनी है? अपभ्रंश और राजस्थानी के योग से बनी है ये डिंगल। जबकि आदिकाल में कोमल कांत पदावली के लिए पिंगल भाषा शैली का प्रयोग किया जाता था। और ये किसके योग से बनी है पिंगल? अपभ्रंश और ब्रज के योग से पिंगल बनी है और अपभ्रंश और राजस्थानी के योग से डिंगल बनी है। तो ये दोनों बिंदु बहुत ही महत्वपूर्ण है आपकी जानकारी के लिए और आपकी परीक्षा के लिए। ये प्रश्न जो है बार बार आपसे पूछे जाएंगे। फिर अगला है शब्दानुशासन के लेखक कौन हैं? विकल्प हैं आपके रामचंद्र शुक्ल, हेमचंद्र, सरहपाद, स्वयंभू। तो शब्दानुशासन जिनकी रचना है उनका नाम क्या है? हेमचंद्र। और ये क्या है? व्याकरण ग्रंथ है। क्या है? व्याकरण ग्रंथ है। इसमें संस्कृत, प्राकृत और अपभ्रंश यानी क्या है? संस्कृत, प्राकृत, अपभ्रंश तीनों भाषाओं का समावेश किया गया है। और रस मीमांसा ये आचार्य शुक्ल जी ने लिखा है। कब? 1949 ईस्वी में। और दोहा को सरैपा ने लिखा है। और जबकि ये पौमचर्यु किसकी रचना है? स्वयंभू नामक कवि की। और स्वयंभू भी आदिकाल के कवि हैं। फिर आगे बढ़ेंगे, खालिक बारी किसकी रचना है? विकल्प हैं खालिक खलक, रहीम, अमीर खुसरो, अकबर। तो बार बार हम आपको लगातार बताते रहे हैं कि खालिक बारी रचना किसकी है? ये अमीर खुसरो की। और ये क्या है? कोश ग्रंथ है। कोश माने की शब्दकोश। दो सुखने, हालाते कन्हैया, नजराने हिंदी, पहेलियां, मुकरियां, दो सुखने, गजल, ढकोसले इत्यादि भी ये सब अमीर खुसरो की रचनाएं हैं। और इनका जो समय है वो 1253 ईस्वी से 1325 ईस्वी तक माना गया है। किसका समय? अमीर खुसरो जी का। अमीर खुसरो का असली नाम अबुल हसन था। अमीर खुसरो निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे। और अमीर खुसरो को खड़ी बोली का आदि कवि यानी कि प्रथम कवि कहा गया है। तो ये सारे कथन जो है अमीर खुसरो के बारे में बहुत महत्वपूर्ण है जो कि आपको याद करने होंगे। फिर अगला है अपभ्रंश को पुरानी हिंदी किसने कहा है? ग्रियर्सन, श्याम सुंदर दास, चंद्रधर शर्मा गुलेरी, भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो अपभ्रंश को जिन्होंने पुरानी हिंदी कहा है उनका नाम क्या है? चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी। और गुलेरी जी का जीवन काल यानी समय क्या है? 1883 ईस्वी से 1922 ईस्वी तक ये जो है गुलेरी जी का समय है। और गुलेरी जी जो है हिंदी के प्रसिद्ध कहानीकार भी हैं। और इनकी गणना द्विवेदी युग के कहानीकारों में होती है। इनकी जो प्रसिद्ध कहानी है उसका नाम क्या है? उसने कहा था, जो 1915 ईस्वी में किसमें? सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित होती है। आगे चलेंगे हम, अगला प्रश्न देखेंगे। इनमें से कौन सा युग्म संगत है? संगत माने कि सही है, उसको आपको पहचानना है। बीसल देव रासो, नरपतनाल, खुमाण रासो, जगनिक, विजयपाल रासो, चंदवरदाई और परमाल रासो, दलपत विजय। तो जो सही युग्म यानी कि संगत है उसका नाम क्या है? नरपतनाल बीसल देव रासो, यानी कि ये इन्हीं की रचना है। बाकी सारे विकल्प गलत हैं। अब इन ग्रंथों के रचनाकारों को हम देखते हैं। जैसे बीसल देव रासो नरपतनाल की है, आपने देखा। और खुमाण रासो दलपत विजय की है। विजयपाल रासो ये नल्ल सिंह की रचना है। परमाल रासो जगनिक की है। और पृथ्वीराज रासो चंदवरदाई के द्वारा लिखा गया ये आदिकालीन हिंदी का प्रथम महाकाव्य है। फिर अगला है राउल वेल किसकी रचना है? चंदवरदाई, रोड़ा कवि, दामोदर शर्मा, स्वयंभू। तो राउल वेल किसकी रचना है? ये रोड़ा नामक कवि की। और इसकी नायिका कौन है? कौन है नायिका जिसका नाम है? वो है राउल। क्या नाम है? राउल नाम की नायिका है। और ये क्या है? एक शिलांकित कृति है। और ये गद्य पद्य मिश्रित रचना है। ठीक है। और इसको चंपू काव्य कहते हैं। राउल वेल रोड़ा नामक कवि ने लिखा है। पृथ्वीराज रासो चंदवरदाई ने लिखा है। उक्त व्यक्ति प्रकरण दामोदर शर्मा ने लिखा है। पौमचर्यु स्वयंभू ने लिखा है। आगे बढ़ेंगे हम, अगला प्रश्न देखेंगे।
रासो शब्द की उत्पत्ति रसायन से किसने मानी है? गारसा दत्तासी, पंडित राम नारायण मुद्गल, रामचंद्र शुक्ल, पंडित हरप्रसाद शास्त्री। तो रासो शब्द की उत्पत्ति रसायन शब्द से जिस विद्वान ने मानी है उनका नाम क्या है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी। और जो है रासो शब्द की उत्पत्ति किस शब्द से किसने मानी है, इसको भी आप देखते चलिए। जैसे रसायन शब्द से रासो की उत्पत्ति रामचंद्र शुक्ल जी ने मानी है, राजसूय शब्द से रासो की उत्पत्ति गारसा दत्तासी जी ने मानी है, राजयश शब्द से रासो की उत्पत्ति हरप्रसाद शास्त्री जी ने मानी है, रासक शब्द से रासो की उत्पत्ति नरोत्तम स्वामी जी ने मानी है, और रास शब्द से रासो शब्द की उत्पत्ति नंद दुलारे वाजपेयी जी ने मानी है। तो इन बिंदुओं को भी आपको ध्यान में रखना है कि किस शब्द से कौन विद्वान रासो शब्द की उत्पत्ति मानता है। अगला प्रश्न हम देखेंगे, आदिकालीन रचनाओं का सही अनुक्रम कौन सा है? रचनाएं हैं आपकी भरतेश्वर बाहुबली रास, स्थूलिभद्र रास, नेमिनाथ रास, संगीत रत्नाकर। दूसरा है स्थूलिभद्र रास, नेमिनाथ रास, संगीत रत्नाकर, भरतेश्वर बाहुबली रास। तीसरा है नेमिनाथ रास, स्थूलिभद्र रास, भरतेश्वर बाहुबली रास, संगीत रत्नाकर। फिर चौथा है संगीत रत्नाकर, भरतेश्वर बाहुबली रास, नेमिनाथ रास, स्थूलिभद्र रास। तो कालक्रम के अनुसार जो सही है वो है आपका विकल्प ए, यानी कि सबसे पहले भरतेश्वर बाहुबली रास लिखी गई, फिर स्थूलिभद्र रास लिखी गई, उसके बाद नेमिनाथ रास लिखी गई, उसके बाद में संगीत रत्नाकर ये रचना लिखी गई है। अब जो है हम इन रचनाओं के प्रकाशन काल को भी देखेंगे। जैसे कि भरतेश्वर बाहुबली रास ये जो है 1184 ईस्वी में लिखी गई और किसने लिखा है? शालिभद्र सूर्य जी ने। फिर अगली रचना है स्थूलिभद्र रास, जिसको 1209 ईस्वी में लिखा गया है और किसने लिखा है? जिनधर्म सूर्य जी ने। अगली है नेमिनाथ रास जो 1213 ईस्वी में लिखी गई है, किसने लिखा है? सुमतिगणि नामक कवि ने। फिर अगली है संगीत रत्नाकर, 13वीं शताब्दी में इसको लिखा गया है और किसने लिखा है? शारंग देव नामक कवि जी ने। फिर अगला है पौमचर्यु किसकी रचना है? बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। अब्दुल रहमान, विद्यापति, स्वयंभू, चंदवरदाई। तो पौमचर्यु किसने लिखा है? स्वयंभू नामक कवि ने। और पौमचर्यु में है क्या? इसके अंतर्गत राम कथा है। रिठ्ठेमचर्यु रचना जो है ये हरिवंश पुराण की कथा पर आधारित है। स्वयंभू छंदस यानी क्या है? तीनों रचनाएं जैन आचार्य स्वयंभू की हैं। और स्वयंभू किस प्रकार के हैं? जैन आचार्य। और ये अपभ्रंश के कवि माने जाते हैं और इन्हें अपभ्रंश का वाल्मीकि कहा जाता है। अब्दुल रहमान के द्वारा रचित एकमात्र ग्रंथ है जिसका नाम है संदेश रासक और इसका रचना काल 12वीं शताब्दी का उत्तरार्ध और 13वीं शताब्दी का पूर्वार्ध माना गया है। हिंदी में लिखा जाने वाला पहला धर्मेतर रास ग्रंथ है कौन? संदेश रासक, जिसमें विक्रमपुर की वियोगिनी की विरह कथा का वर्णन किया गया है। और यह क्या है? एक खंड काव्य है और किसी मुसलमान कवि के द्वारा हिंदी में लिखा जाने वाला ये जो है पहला ग्रंथ है। जबकि चंदवरदाई द्वारा लिखा गया एकमात्र ग्रंथ कौन सा है? उसका नाम है पृथ्वीराज रासो। और ये प्रबंध शैली में तथा डिंगल भाषा में लिखा गया है और इसमें वीर और श्रृंगार रस पाया गया है। चंदवरदाई हिंदी के प्रथम महाकवि हैं और इनके द्वारा लिखा गया जो पृथ्वीराज रासो है हिंदी का प्रथम महाकाव्य है, जिसमें 68 प्रकार के छंदों का प्रयोग जो है कवि ने किया है। और उसके साथ साथ में इसमें क्या है? 69 समय हैं। समय का अर्थ यहाँ विद्यार्थियों ये है, जैसे रामचरितमानस में कांड हैं वैसे ही इस पृथ्वीराज रासो में क्या है? समय में विभाजन किया गया है। और क्या है? चंदवरदाई को क्या छप्पय छंद का विशेषज्ञ माना जाता है? किस छंद का? छप्पय छंद का। विद्यापति संस्कृत, अवहट्ट, मैथिली भाषा में रचना करने वाले प्रथम कवि हैं और तिरहुत के राजा शिव सिंह तथा कीर्त सिंह के राज दरबारी कवि थे। विद्यापति को श्रृंगारी, भक्त और रहस्यवादी कवि माना गया है। कौन कौन? श्रृंगारी भी माना गया है, भक्त भी माना गया और रहस्यवादी
कवि भी माना गया है। फिर अगला है, निम्नलिखित रचनाकारों के साथ उनकी रचनाओं को क्या करना है, सुमेलित करना है, यानी मिलान करना है रचना को रचनाकार के साथ में। तो राउलवेल किसने लिखा है, रोड़ा नामक कवि जी ने। और उक्ति व्यक्ति प्रकरण किसने लिखा है, पंडित दामोदर शर्मा ने। बीसल देव रासो को किसने लिखा है, नरपत नाल जी ने। और खुमार रासो को, यानी एक रचना ये है, खुमार रासो तो दलपत विजय जी ने लिखा है, लेकिन वर्ण रत्नाकर किसने लिखा है, ज्योतिरीश्वर ठाकुर जी ने। तो इस प्रकार आपने इसका मिलान देखा और सही उत्तर क्या है, विकल्प ए। अब हम इन रचनाओं का जो है प्रकाशन भी देखेंगे। वर्ण रत्नाकर ये 14वीं शती में किसने लिखा, ज्योतिरीश्वर ठाकुर जी ने। उक्ति व्यक्ति प्रकरण 12वीं शती में किसने लिखा, दामोदर भट्ट जी ने। बीसल देव रासो 1155 ईस्वी में किसने, नरपत नाल जी ने लिखा है। राउलवेल 10वीं शती में किसने, रोड़ा नामक कवि ने। और खुमार रासो ये 9वीं शती में किसने लिखा है, इसको दलपत विजय नामक कवि ने। फिर अगला है, पुष्पदंत किस शताब्दी के कवि थे। बहुत ही प्यारा सा प्रश्न है। 8वीं शताब्दी, 7वीं शताब्दी, 10वीं शताब्दी, 11वीं शताब्दी। तो पुष्पदंत ये जो है 10वीं शताब्दी के कवि हैं। इनका आविर्भाव 972 ईस्वी के आसपास है, यानी कि 10वीं शताब्दी। और पुष्पदंत ये अपभ्रंश भाषा के महाकवि हैं। पुष्पदंत को हिंदी का भवभूति कहा जाता है, यानी जैसे संस्कृत में भवभूति आचार्य हैं वैसे ही इनको हिंदी का भवभूत कहा जाता है। शिव सिंह सेंगर ने पुष्य कवि को भाखा की जड़ कहा है। किसने, शिव सिंह सेंगर ने। और किसको कहा है, पुष्य या पुंड नामक कवि को। और पुष्पदंत की जो है 3 रचनाएं प्रकाश में आती हैं। कितनी, 3 रचनाएं। और कौन कौन सी हैं, महापुराण, इसमें क्या है, कुल 102 संधियां हैं। जसहर चर्यु, यह काव्य 4 संधियों में पूरा किया गया है। और इनमें नामानुसार यशोधरा का जीवन चरित्र और उनके जन्म जन्मांतरों का वर्णन है। और तीसरी है ड़य कुंवर चर्यु, इस काव्य में 9 संधियां हैं। और पुष्पदंत ने स्वयं को अभिमान मेरु कहा है, काव्य रत्नाकर, कवि कुल तिलक आदि उपाधियों से विभूषित किया है। स्वयं को किसने, पुष्पदंत जी ने। यानी कि अभिमान मेरु, काव्य रत्नाकर, कवि कुल तिलक, ये तीनों उपाधियां स्वयं ही अपने आप को दे दी थी। किसने, पुष्पदंत नामक कवि ने। फिर अगला है, दोहा कोश किसकी रचना है। विकल्प हैं आपके, विद्याधर, सरहपा, पुष्पदंत, शबरपा। तो दोहा कोश किसकी रचना है, ये सरहपा नामक कवि की। और सरहपा 769 ईस्वी के लगभग, यानी 8वीं शताब्दी के कवि हैं। और क्या है, इनको हिंदी का प्रथम कवि माना गया है। और इनकी रचना जो दोहा कोश है, इसको हिंदी की प्रथम रचना भी माना गया है। शबरपा यानी 780 ईस्वी के आसपास विद्यमान थे। कौन, शबरपा। और इनकी जो प्रमुख रचना है उसका नाम क्या है, चर्यापद। और ये एक प्रकार का गीत है जो सामान्यतः अनुष्ठान और पर्वों के समय में गाया जाता था। और ये जो चर्यापद इनकी रचना है शबरपा जी की, ये संध्या भाषा के दृष्टकूट पदों में लिखी गई है। और दृष्टकूट का मतलब होता है जो देखने में कठिन होता है, जिसका अर्थ आसानी से समझ में नहीं आता है, यानी क्या है, उसका अर्थ भी गोपनीय रहता है। फिर अगला हम आगे बढ़ेंगे। महामहो उपाध्याय हरप्रसाद शास्त्री जी ने क्या किया है, बौद्ध गान और दोहा में सरहपा और कृष्णाचार्य के दोहे संग्रहित किए हैं। किसने, महामहो उपाध्याय हरप्रसाद शास्त्री जी ने। और इसे प्राचीन बांग्ला भी कहा जाता है। दोहा कोश में तिल्लोपा, सरहपा, कढ़हपा के दोहों को संग्रहित किया गया है, जिसका संपादन डॉक्टर प्रबोध चंद्र बागची जी ने किया था। किसका, दोहा कोश नामक रचना का। हम आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न देखेंगे। रचना काल की दृष्टि से क्या करना है, इन कृतियों को आपको मिलान करना है। कुवलयमाला कथा राउलवेल, उक्ति व्यक्ति प्रकरण वर्ण रत्नाकर। राउलवेल कुवलयमाला कथा उक्ति व्यक्ति प्रकरण वर्ण रत्नाकर।
उक्त व्यक्ति प्रकरण, राहुल वेल, कुवलय माला कथा, वर्ण रत्नाकर। और चौथा है वर्ण रत्नाकर, उक्त व्यक्ति प्रकरण, राहुल वेल और कुवलय माला कथा। तो रचना काल के अनुसार यानी समय के अनुसार जो इसमें सही है उत्तर आपका वो है विकल्प ए, यानी सबसे पहले जो है कुवलय माला कथा रचना लिखी गई, फिर राहुल वेल लिखी गई, फिर उक्त व्यक्ति प्रकरण लिखी गई, उसके बाद में वर्ण रत्नाकर लिखी गई है। आगे बढ़ते हैं हम, इन रचनाओं का रचनाकाल भी देखते चलते हैं। जैसे कि कुवलय माला कथा 778 ईस्वी में लिखी गई और किसने लिखा है इसको? उद्योतन सूर्य नामक कवि ने। राहुल वेल ये कब? 10वीं शताब्दी में लिखी गई, किसने लिखा है? रोड़ा नामक कवि ने। उक्त व्यक्ति प्रकरण 12वीं शताब्दी में लिखी गई रचना है, किसने लिखा है? दामोदर शर्मा ने। वर्ण रत्नाकर 14वीं शताब्दी में लिखी गई रचना है और किसने लिखा है? ज्योतिरीश्वर ठाकुर जी ने। आगे बढ़ेंगे हम, अगला प्रश्न देखते हैं। क्या निम्नलिखित जो है कवियों को उनकी कृतियों के साथ में क्या करना है? मिलान करना है, यानी कवि हैं और उनकी कृतियां हैं। तो संदेश रासक किसने लिखा है? अब्दुल रहमान ने। पौमचर्यु किसने लिखा है? स्वयंभू नामक कवि ने। और चर्यापद किसने लिखा है? शबरपा नामक कवि ने। महापुराण किसने लिखा है? पुष्पदंत नामक कवि ने। तो इस प्रकार जो है आपने इसका मिलान देखा और इसका जो सही विकल्प है इसी मिलान के अनुसार वो हम देख लेते हैं कौन सा है? विकल्प बी आपका सही उत्तर है। फिर जो है हम अगला प्रश्न देखेंगे, क्या है? सरहपा का संबंध निम्न में से किससे है? सिद्ध साहित्य, रासो काव्य, नाथ साहित्य, जैन काव्य। तो सरहपा का संबंध जो है जिस साहित्य से है वो कौन सा है? सिद्ध साहित्य। और सिद्ध साहित्य क्या है? आदिकाल के अंतर्गत लिखा गया एक महत्वपूर्ण साहित्य का प्रकार है। और राहुल सांकृत्यायन ने इनका जो समय माना है, कब माना है? 769 ईस्वी, किसका? सरहपा का। और इनकी रचना कौन सी है? दोहा कोश। और सरहपा को जो अन्य नाम दिए गए हैं वो क्या हैं? सरहपाद, सरोज वज्र, राहुल भद्र इत्यादि। तो जो है प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी ने आज की कक्षा में हिंदी साहित्य के इतिहास के अंतर्गत महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला को देखा। मैं उम्मीद करता हूं कि यह सत्र आपकी आने वाली सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा, जो आपको मंजिल तक ले जाएगा। आपसे निवेदन है कि इस कक्षा को लाइक कमेंट कर अपने दोस्तों में शेयर करिए और चैनल से अधिकतम लोगों को जोड़ते रहिए ताकि हमको ऊर्जा मिलती रहे। हम आपको मिलेंगे अगली कक्षा में। नमस्कार, जय हिंद, बाय बाय सभी को।